सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से धरती पर आ रही महाप्रलय को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच हड़कंप मच चुका है। तो वहीं इस घटना के इस खबर के आने के साथ ही कई भूगोलवेत्ताओं ने नास्ट्रेडमस और बोरिस्का जैसे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को सच बताया है। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से जो जानकारियां, जो फुटेज जारी किए गए हैं, उसको देखने के बाद इस तबाही को लेकर के अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह धरती के आसपास के ग्रहों तक ये पहुंच चुकी है और उन ग्रहों पर इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, यह भी देखने को मिल चुका है। साथ ही दुनिया भर के कई सैटेलाइट्स पर इसका असर दिखना भी शुरू हो चुका है और अब वक्त बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे के बाद ही धरती पर भी इसके कई असर दिखने शुरू हो जाएंगे। धरती के वायुमंडल क्षेत्र को ये प्रभावित भी करना शुरू कर चुकेगा। साथ ही धरती के तापमान में भी वृद्धि इसकी वजह से दिखनी शुरू हो जाएगी। तो वहीं इसकी वजह से कई जगहों पर भयंकर तबाही की भी आशंका जताई जा रही है। इसरो का कहना है कि भारत के पर्वतीय क्षेत्र, जहां पर पर्वत पठार यानी कि समतल मैदान से ऊंची जमीन है, वहां पर सबसे पहले इसके असर दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में, जो कि या तो हिमालय के नीचे स्थित हैं या फिर ये हिमालय पर ही इनके कुछ श्रेणियां आती हैं, उन जगहों पर इसका असर जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा। इनके असर के सबसे मुख्य तौर पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले कई जगहों पर यहाँ आगजनी जैसी घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। तापमान में अचानक से तेज वृद्धि जैसी घटनाएं भी होने वाली हैं। इसरो की इस खबर के आने के बाद से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी अलर्ट पर आ चुकी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कई राज्यों को, भारत के और अमेरिका सहित कई देशों को भी अलर्ट जारी किया गया है। क्या कहा गया है इन अलर्ट में, साथ ही इसको लेकर के क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं, वो भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर, अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों, बीते कई दिनों से भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो पहले ही इस तबाही को लेकर के भांप चुका था। आज सूरज की तरफ से निकलने वाली ये आफत लगातार धरती के तरफ बढ़ रही है और अगले कुछ ही दिनों के अंदर ये धरती तक पहुंच भी जाएगी। बता दें कि ये अब तक की सबसे खतरनाक और इस सदी की सबसे खतरनाक बताई जाने वाली सौर फ्लेयर हैं और ये सौर फ्लेयर्स के साथ जो घातक रेडिएशन है वो इसे और भी ज़्यादा तबाही मचाने के लिए तैयार कर रहा है। इसरो की माने तो अब तक के शताब्दी में सबसे बड़ी घटना ये हो सकती है, क्योंकि इससे पहले सौर फ्लेयर्स इतनी घातक तरीके से धरती की तरफ कभी भी नहीं आई हैं और अगर धरती की तरफ वो बढ़ी भी हैं तो कई बार उनकी दिशा अपने आप बदल चुकी है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं, धरती के अलग अलग हिस्सों पर इसके असर दिखने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह सूरज के पास पड़ने वाले ग्रहों पर इनके असर दिख भी रहे हैं। इसरो की माने तो कई ग्रहों पर मौजूद ग्लेशियर तबाह हो चुके हैं। ऐसे ग्रह जिन पर भारत सहित दुनिया भर के तमाम देश एक बार फिर से जीवन बसाने के बारे में सोच रहे थे। मंगल जैसे वो ग्रह जहां पर ग्लेशियर्स के मौजूद होने की बात तक कही जाती थी, इन ग्रहों पर इसके भयंकर दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं। इन ग्रहों पर मौजूद बेहद कम जो यहाँ पर वायुमंडल था उसे भी इसने तहस नहस कर दिया है। यानी कि जब ये इतने हल्के वायुमंडलीय क्षेत्र वाले ग्रहों पर भी इसका प्रभाव इतना घातक पड़ा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती पर इसका कितना घातक असर पड़ने वाला है। ये हमारे धरती के चुंबकीय क्षेत्र को भी बदल सकता है या फिर उसे तबाह कर सकता है और इसके साथ ही धरती पर काम कर रहे तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यहाँ तक कि मोबाइल भी कम से कम 70% मोबाइल दुनिया भर के काम करने बंद कर देंगे, जो एक विशेष एल्गोरिदम पर काम करते हैं और इसी वजह से वैज्ञानिकों की चिंता और भी ज़्यादा
बढ़ चुकी है। बता दें कि ये सौर फ्लेयर्स वो फ्लेयर्स होती हैं जो सूरज के अंदर अन्योन्य क्रियाओं से बनती हैं। हाइड्रोजन के हीलियम्स के बदलने की घटना सूरज में हमेशा चलती रहती है, लेकिन जब ये क्रिया अनियंत्रित हो जाती है और इतनी अनियंत्रित हो जाती है कि इससे ऊर्जा का एक बहुत बड़ा आकार निकलता है, तो ये सूर्य अपने पास न रख करके बल्कि इन्हें प्लेयर्स के तौर पर दुनिया के अलग अलग दिशाओं में ब्रह्मांड के भेज देता है। और इन दिशाओं में कई बार ये धरती की तरफ भी, हमारे ग्रहों की तरफ भी बढ़ जाते हैं और इसी वजह से ये तबाही एक नया रूप ले लेती है, जो कि सूरज के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन धरती जैसे ग्रहों के लिए, जहां मनुष्य जीवन यापन करता है, मनुष्य जैसे जीव रहते हैं, जीव जंतु निवास करते हैं, उनके लिए ये बेहद घातक बन जाता है। और यही हुआ है इस वक्त भी, हालांकि इसको एक और नई डायमेंशन से भी जोड़ा जा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि इस सौर फ्लेयर्स के पीछे सिर्फ वजह सौर फ्लेयर नहीं है, बल्कि इससे घातक निकलने वाला रेडिएशन कहीं ना कहीं ये सूरज से इतर और भी कहीं से इसे सोर्स प्राप्त हो रहा है। यानी कि अमेरिका ने एक और दिशा पर खोज शुरू कर दी है। अमेरिका का ये कहना है कि इसके पीछे की वजह एलियंस को भी माना जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के वाइजर मिशंस के लगातार जो सिग्नल्स प्राप्त हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे बेहद बुरी तरह से संबंधित हैं और ये धरती पर आ रही तबाही को लेकर भी अलर्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं। हालांकि बीते कुछ एक दिनों पहले चीन के एक अंतरिक्ष एजेंसी की तरफ से इस बात को लेकर के ट्वीट भी किया गया था कि वो एलियंस धरती पर आ रहे हैं। हालांकि 30 मिनट के बाद ही इस ट्वीट को ट्विटर अकाउंट से हटा दिया जाता है, ताकि लोग इस घटना को लेकर के पैनिक ना हो और दुनिया भर में इस घटना को लेकर के पैनिक क्रिएट ना किया जा सके। इस वजह से शायद ये हटा दिया गया था, लेकिन ये दुनिया में यह वास्तव में शाश्वत सत्य है कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे की वजह को एलियन से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां इस वक्त इस चर्चा का विषय उनके लिए बनी हुई है, रिसर्च का भी विषय ये एक क्षेत्र बन चुका है और अभी तक इस पर कोई भी जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती है। सिर्फ आ रही तबाही को रोकने की कवायद चल रही है। इसको लेकर के कई तरह के केमिकल्स के हमारे बहिर्मंडल में छिड़काव को लेकर भी बात चल रही है, जिससे माना जाता है कि अगर इन केमिकल्स का छिड़काव होता है तो ये सौर फ्लेयर्स को कमज़ोर कर देंगे या फिर इन्हें रोक भी सकते हैं। लेकिन अगर ये बेहद घातक तरीके से बढ़ रही हैं तो इस पर रोक लगाना भी लगभग नामुमकिन हो जाएगा और इन केमिकल से रिएक्शन करने के बाद ये फ्लेयर्स और भी घातक हो जाएंगी। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अमेरिका को ये मिशन करना चाहिए या नहीं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे।